जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया उपाय लेकर आया हूँ। इस उपाय से आपकी सभी इच्छाओं की आराम से बहुत ही सरलता से पूर्ति हो सकती है, मगर ध्यान रखिएगा इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी नकारात्मक चीज़ों के लिए आप नहीं करना। आपने जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव चाहते हों उसके लिए इस उपाय का प्रयोग करें और आप अनुभव करेंगे आपके जीवन की सभी समस्याएं बहुत ही सरलता से साइड हो जाएंगी और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों कई बारी मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के जो नकारात्मक कार्य कराना चाहते हैं, जैसे कि अपने पड़ोसी का नुकसान। और एक बारी ऐसे ही किसी का मैसेज आया था तो उसने मुझे बताया कि मेरा एक उपाय उसने प्रयोग किया मगर उसका प्रभाव नहीं दिखा। जब उसने बताया तो मैंने उससे पूछा, डिटेल में पूछा कि क्या उसने उपाय चाहता था, क्या उसकी इच्छा पूर्ति थी। तब मैंने अनुभव किया कि जो उसकी इच्छा थी वो नकारात्मक थी, जिसके कारण उसका उपाय जो उसने उपाय किया था उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं आ रहा था। और इसी तरह इस उपाय का प्रयोग भी आप जो है किसी भी तरीके की नकारात्मक चीज़ के लिए बिल्कुल ना करें, अन्यथा फ़ायदा की जगह आप अपना स्वयं का नुकसान करा बैठेंगे। तो अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि उपाय को करना किस तरह है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक आपको पात्र लाना है। ध्यान रखिएगा ये पात्र जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप किसी मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने शिवरात्रि के समय अनुभव करेंगे सभी मंदिरों में भांग जो है बहुत ही सरलता से उपलब्ध होती है। आपने भांग की 3 पत्तियां लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिठाई जो है वो डाल देनी है। थोड़ी सी मतलब जितनी आज की डेट में जितनी मार्केट में मिठाई मिलती है उसके 4 टुकड़े करके, जैसे एक हिस्सा होता है, मिठाई को भांग के अंदर रैप करके आपने उस पात्र में डाल देना है और साथ ही ऊपर से एक लौंग डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों इस मिश्रण को आपने कपूर से जलाना है। कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कपूर रखिए, उसके बाद ये जो मिठाई है और आपका भांग है और साथ ही लौंग, ये इसको कपूर के ऊपर रख दीजिए। तब आप जब आग जलाएंगे, तब इसके पश्चात जब आप आग जलाएंगे तो मिश्रण को बहुत ही सरलता से आग लगेगी और आपका जो कार्य है बहुत आराम से पूर्ण हो पाएगा। ध्यान रखें कि पूरा मिश्रण जो है बहुत ही अच्छे से जलता है, पूरा राख बन जाए। जब आपने ये उपाय कर देना है, इसके बाद इस जो मिश्रण होगा इसको साथ जाके आपने किसी या तो किसी बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे डालाना है या फिर जाके बहते पानी में आपने इसको प्रवाह कर देना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपने ये जो उपाय है रात्रि 9 बजे के बाद करना है, शिवरात्रि वाले दिन। दूसरी बात, आपने जब ये उपाय करना है तो ध्यान रखिएगा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, या फिर शुरुआत में जैसे आप उपाय करने वाले हों उससे पहले 3 बारी ओम नमः शिवाय किया, अपनी इच्छा बोली और उसके बाद अपना ये जो है उसको जो मिश्रण है उसको आग लगा देनी है। इस तरह जो है आपने उपाय करना है। तीसरी बात, जो मिश्रण है अच्छे से जल जाए, इसलिए जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप जो कपूर का अरेंजमेंट पहले ही करके रखें और इसको जो मिश्रण है पूरा अच्छे से इसको प्रवाह करके आएँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं बिखर जाए या कहीं इसकी बिल्कुल भी मतलब किसी के पैरों में है, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह आपका जो है उपाय है पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ये जब आपका उपाय पूर्ण हो जाए तो जो पात्र होगा उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने किसी जानवर को जो है 7 दिन तक शिवरात्रि वाले दिन से भोजन कराना है। या तो आप किसी गाय को चारा भी डाल सकते हैं या फिर किसी कुत्ते वगैरह को आप जो है कुछ खाने में भी दे सकते हैं, रोटी वगैरह डाल सकते हैं या फिर दूध वगैरह डाल सकते हैं। जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, मगर किसी भी जानवर को आपने उस पात्र में जो है जिसमें आपने ये मिश्रण जलाया था उसी में आपने अच्छे से जो है उसको खाना खिलाना है। और आप गाय को, जैसे कई लोग होते हैं बोलेंगे रोटी नहीं खाती, तो आप गुड़ का जो है वो भी खिला सकते हैं गाय को। इस तरह करके ये जो है उपाय जो है पूर्ण हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो भी पूर्ति होएगी। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, आप सब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दीजिए कि किस प्रकार का प्रभाव रहा है इस उपाय का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। जय श्री महाकाल दोस्तों।